Hello everyone, welcome back to 12 biology class, and today again we are going to start a very important process of molecular basis of inheritance, which is transcription. ठीक है. In the last class we had started about introduction of transcription, central dogma, etc. etc. ठीक है. So let's start transcription process in detail. आज हम देखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को डिटेल. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को डिटेल में क्या क्या चीजें होती है इसमें. तो ट्रांसक्रिप्शन को समझने पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं आपको कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन मीन्स क्या होता है? Copying of the process which involve copying of genetic information of one segment of DNA into RNA. डीएनए के एक सेगमेंट से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है. ये सिंपल वर्ड में हम यूं कहें कि डीएनए से आरएनए, मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहता है. डीएनए का एक सेगमेंट है, इस डीएनए के एक सेगमेंट से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन, उसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन. अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये कहाँ पर होती है ये तो आपको मालूम है, डीएनए में हो रही है. ठीक है, डीएनए में आपने रिप्लिकेशन भी देखा था. अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? ट्रांसक्रिप्शन देखने वाले हैं. रिप्लिकेशन में आपने देखा था कि डीएनए के दो जो स्ट्रैंड थे वो पार्टिसिपेट करते थे. ठीक है, और वहाँ पर भी एक सेगमेंट ओपन हुआ था, अनवाइंड हुआ था और वो रिप्लिकेट हुआ था. ठीक, तो यहाँ पे भी एक सेगमेंट में होती है, डीएनए के एक सेगमेंट में होगी. सपोज ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ये सपोज एक सेगमेंट है. इस सेगमेंट में ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी और दो स्ट्रैंड है, एक 3 to 5 एंड वाला है और एक 5 to 3 एंड वाला है. तो किसी एक सेगमेंट में होगी. ठीक है, यहाँ पे दो स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं और एक कोडिंग स्ट्रैंड कहलाती है. ठीक है, एक क्या है? एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और एक क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड है. ठीक है, सपोज ये एक पार्ट है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी और ये कोडिंग स्ट्रैंड होगी. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो रहेगी ये मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होगी. मतलब एक स्ट्रैंड जो रहेगी इसकी, आपको ये बहुत जरूरी है जानना कि डीएनए की सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कन्वर्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए. ये आरएनए का फॉर्मेशन करेगी. दो स्ट्रैंड नहीं करेगी. एक क्या रहती है? कोडिंग स्ट्रैंड रहती है. एक क्या रहती है? कोडिंग स्ट्रैंड रहती है. ठीक है, तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, नाइट्रोजन बेसिस के जो ग्रुप रहेंगे, ये सब क्या करते हैं? ये कोड करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को. ठीक है, मैसेंजर आरएनए पहले फॉर्म करेंगे और फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे. ठीक, चलिए देखते हैं जिसको वन बाय वन करके. हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे, फिर यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे. तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये आपको समझ आ गया. द प्रोसेस विच इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, one segment of DNA into RNA is called transcription. In other words, the process which involve formation of messenger RNA from DNA segment of one segment of DNA is called transcription. ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की हम पहले बात करेंगे. चलिए देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की हम पहले बात करेंगे. ठीक है, मैं हेडिंग डालता हूँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की हम बात करेंगे. ठीक है, so there are three types of region found in DNA. ठीक है, which is known as transcription unit. which form transcription unit? कौन कौन से रीजन है? एक तो होता है यहाँ पे प्रोमोटर. क्या होता है? प्रोमोटर होता है. ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन. और थर्ड जो होता है, थर्ड वन इज टर्मिनेटर. तीन चीज रहते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फॉर्म करते हैं. प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर फॉर्म क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक, डायग्राम बनाता हूँ मैं. डायग्राम में देखिए आप,
ठीक है, ये पूरा मैंने डीएनए का सिंपल डीएनए बनाया है। इसमें देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या है। ये हो गया 3 to 5 प्राइम और ये हो गया 5 to 3 प्राइम। ठीक है, ये कहलाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्या कहलाएगी? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे हम इसको। या मैं इधर लिख देता हूँ टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये क्या होगी? कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड होगी। ठीक है, ये जो रीजन आप जो देख रहे हैं ये कहलाएगा प्रमोटर। इसको हम नाम देते हैं प्रमोटर। क्या नाम देते हैं इसको? प्रमोटर। चलिए ऊपर लिख लेते हैं प्रमोटर। ठीक है, ये प्रमोटर हो गया। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट है। ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस रहेंगे। ठीक है, और इधर मैं एक एरिया बना रहा हूँ, इसको बोलेंगे टर्मिनेशन एंड। ये टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर कहलाएगा। इसको हम नाम देते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, ये पूरा जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर प्रमोटर यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे ये अपस्ट्रीम पार्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अपस्ट्रीम 5 to 3 एंड जो जाता है इधर, है ना, मतलब 5 प्राइम एंड वाला जो रहता है ये अपस्ट्रीम पार्ट कहलाता है। अपस्ट्रीम जहाँ पर प्रमोटर होता है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जहाँ पे टर्मिनेटर है। ठीक है, तो प्रमोटर क्या है? प्रमोटर रीजन क्या होता है? प्रमोटर का मतलब यहाँ पे डीएनए में क्या होता है ये आपको समझ आ गया। टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है, 3 to 5 प्राइम और 5 to 3 प्राइम। ठीक है, यहाँ पे प्रमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन का एरिया है, और ये क्या है? ये है टर्मिनेटर का। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप क्या क्या होता है। प्रमोटर क्या काम करते हैं? ठीक है, promoter is a region where RNA polymerase enzyme bind into DNA। ठीक है, तो ये जो प्रमोटर जो रहते हैं वो अपस्ट्रीम एंड की तरफ या 5 प्राइम एंड की तरफ क्या होते हैं? ये यहाँ पे बाइंड करते हैं। ठीक है, RNA यहाँ पे क्या बाइंड होगा? RNA पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होगा। RNA पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर एंड पे बाइंड होगा अपस्ट्रीम पार्ट पे। ठीक है, और 5 प्राइम एंड की तरफ। और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? ये प्रमोट करता है इसको, मतलब ये जैसे ही मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे बाइंड होगा, ये डीएनए की जो स्ट्रैंड रहती है ये अनबाइंड हो जाती है, लूप का फॉर्मेशन करती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? इसका इनिशिएशन हो जाता है इस प्रोसेस का, ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, तो ये प्रमोटर एंड यहाँ पे इनिशिएट होती है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की, इसलिए एंड क्या कहलाती है? प्रमोटर एंड। Structural gene, a part of DNA segment where transcription process takes place। ठीक है, जो पार्ट जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अलग अलग तरह से होते हैं, प्रोसेस होती है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्टोनिक प्रोसेस होती है, और यूकैरियोटिक में मोनोसिस्टोनिक प्रोसेस होती है। टर्मिनेटर, जहाँ पे ये प्रोसेस जो रहती है वो टर्मिनेट हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन की, वहाँ पे क्या होता है? टर्मिनेटर्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं? टर्मिनेटर होते हैं। ये तीन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। प्रमोटर जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट होती है, स्ट्रक्चरल जीन पार्ट ऑफ डीएनए सेगमेंट या वेयर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस, ऐसा पार्ट डीएनए का सेगमेंट जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। और टर्मिनेटर जहाँ पे प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है, जहाँ पे प्रोसेस एंड हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसको कहते हैं टर्मिनेटर। ये हो गया यहाँ पे प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर की तीन तरह की यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम देखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं।
आगे क्या है, अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अलग अलग तरीके से होगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं, इसको हेडिंग डाल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हटा के यहाँ पे हम डाल देंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए अब देखते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन प्रोकैरियोट। ठीक, प्रोकैरियोट्स में देखते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस होता है मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस शॉर्ट में पहले बताऊंगा, फिर जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तब भी आप देखते जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है तो क्या होता है, तो एक तो सबसे पहले तो ये पॉलीसिस्टोनिक प्रोसेस होती है। इसमें कैसी होती है, पॉलीसिस्टोनिक प्रोसेस होती है, और ये होती है मोनोसिस्टोनिक। यूकैरियोटिक में मोनोसिस्टोनिक प्रोसेस होती है। अब ये सिस्टोनिक, पॉली और मोनो तो आप जानते हैं, पॉली मतलब मेनी और मोनो मतलब सिंगल, है ना। तो पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक, तो यहाँ सबसे पहले आपको सिस्ट्रान समझना जरूरी है। सिस्ट्रान के बारे में क्या जरूरी है, सिस्ट्रान। तो जहाँ पर ये डीएनए का ऐसा सेगमेंट जहाँ पे ये जीन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो रहती है वो क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो एरिया क्या, वो क्या कहलाता है, वो पार्ट कहलाता है, वो सेगमेंट कहलाता है क्या, सिस्ट्रा। ठीक है, और जहाँ जैसे इसमें प्रोकैरियोटिक सेल है, तो जैसे सपोज ये डीएनए है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सेगमेंट है, यहाँ पे दूसरा सेगमेंट है। ठीक है, ये जब इस तरह के एरिया में यहाँ न्यूक्लियोटाइड या मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा कई प्लेसेस पे, तो ये पॉलीसिस्टोनिक प्रोसेस होगी। ये एक सेगमेंट है सिस्टम, जहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड है, और इससे हमारा पहले मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा, फिर प्रोटीन फॉर्म होगा। तो प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्टोनिक होती है, जबकि मोनोसिस्टोनिक इसमें होती है यूकैरियोटिक सेल में, जहाँ पर एक ही सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी। ये तो देखा आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में। सेकेंड, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में प्रोसेसिंग होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोसेसिंग नहीं होती है। ठीक है, ये हम देखते हैं भाई प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह से पूरी प्रोसेस होती है। चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डीएनए का एक सेगमेंट यूज होता है किसमें, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। सपोज मैंने बनाया डीएनए बनाया, सपोज ये सेगमेंट, ठीक है, यहाँ पे सपोज ये कुछ हम प्राइम एंड बना लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था 3 to 5 प्राइम एंड 5 to 3 प्राइम। ठीक है, अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं ना, तो प्रोकैरियोटिक सेल में पॉलीसिस्टोनिक होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम समझेंगे एक ही पार्ट में, इस सेगमेंट में समझेंगे। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आरएनए का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो आरएनए का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, एक्चुअल में ये होगा 5 to 3 प्राइमेट। कहाँ पे होगा ये 5 to 3 प्राइमेट, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे और ये इनकी कोडिंग होगी, और इस तरह से यहाँ पे भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट रहेगा, और यहाँ पे सपोज एडेनिन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ेगा आरएनए का फॉर्मेशन होगा, इसलिए ये एक के साथ यू, सी के साथ जी, इस तरह से यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ये चीज़ें रहेंगी। तो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ए के साथ ए आर पेयर विथ यूरेसिल, ठीक है, और साइटोसिन पेयर विथ ग्वानिन। तो 5 to 3 प्राइम एंड में ये आरएनए का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे पूरी प्रोसेस कैसे होती है, तो सबसे पहले प्रमोटर जो एंड होता है, सबसे पहले जो प्रमोटर एंड होता है, यहाँ पे क्या बाइंड करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होंगे, ठीक है, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएट हो जाएगी, और डीएनए की जो चेन है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे अनवाइंड हो जाएगी। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन जहाँ रहते हैं वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस उस एरिया में होगी, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, इस तरह से आप देख रहे हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कोडिंग करेंगे और इस तरह से आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही प्रमोटर एंड पे
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेंगे, डीएनए की जो सेगमेंट स्ट्रैंड है वो अनवाइंड हो जाएगी, लूप का फॉर्मेशन होगा, और लूप का फॉर्मेशन होने के बाद फिर क्या होगा, ये प्रोसेस जो कहलाएगी यहाँ पे इनिशिएशन कहलाएगी। पहले स्टेप क्या कहलाएगी, इनिशिएशन कहलाएगी, जहाँ पर इनिशिएशन प्रोसेस में प्रमोटर एंड पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करते हैं और अपस्ट्रीम एंड पे और इनिशिएट हो जाती है प्रोसेस। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे कि पहला स्टेप इनिशिएशन कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे इनिशिएट हुआ, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हुआ, कहाँ पर हुआ, प्रमोटर एंड पे बाइंड हुआ और ये प्रोसेस इनिशिएट हुआ। इसके बाद जो रहेगी सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है इलॉन्गेशन। सेकेंड स्टेप क्या होता है, इलॉन्गेशन। अब ये प्रोसेस जो रहेगी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो रहेगा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और आगे फॉरवर्ड होने के बाद ये मैसेंजर आरएनए भी आगे फॉरवर्ड होगा और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड भी फॉरवर्ड होते जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे, बाइंड होते जाएंगे, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, इलॉन्गेशन में चली जाएगी। ठीक है, और थर्ड, अच्छा ये जो इनिशिएशन हुआ था, यहाँ पे इनिशिएशन कैसे हुआ था वो भी आपको बता दूं मैं। एक सिग्मा फैक्टर सिर्फ आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम के बाइंड होने से इनिशिएट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन एक फैक्टर भी होता है जो कि प्रमोटर एंड पे बाइंड करता है। और तो ये आरएनए पॉलीमराइज एंजाइम जैसे ही यहाँ पे बाइंड करेगा, ये एक इनिशिएशन फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें इन्वॉल्व रहती है ना, मतलब प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर तो रहते हैं, साथ में क्या रहते हैं, यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर होता है, एक टर्मिनेटर फैक्टर होता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिग्मा फैक्टर यहाँ पे बाइंड होता है और सिग्मा फैक्टर जैसे बाइंड होता है वैसे ही ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है। फिर इलॉन्गेशन होता जाता है, न्यूक्लियोटाइड चेन बढ़ती जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म होती है और ये प्रोसेस इलॉन्गेट हो जाती है। थर्ड जो रहती है वो कहलाती है टर्मिनेशन। थर्ड प्रोसेस क्या कहलाती है, टर्मिनेशन कहलाती है। अब जैसे यहाँ पे इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे अटैच हुआ था, तो टर्मिनेटर एंड पे यहाँ पे एक रो फैक्टर अटैच होता है, रो फैक्टर, इसको क्या कहते हैं हम, रो फैक्टर। ये रो फैक्टर जो रहता है वो यहाँ पे टर्मिनेटर एंड पे बाइंड होता है और प्रोसेस पे क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है और फाइनली मैसेंजर आरएनए का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल में रहती है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती नहीं है, यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 स्टेप देखे, इनिशिएशन, सेकेंड हमने देखा इलॉन्गेशन और थर्ड हमने देखा टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर बाइंड हुआ, सिग्मा फैक्टर, और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर जो कि टर्मिनेटर फैक्टर कहलाता है वो बाइंड होता है और इस तरह से प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। ये तो था प्रोकैरियोटिक सेल में होने वाली ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट जो रहता है वो किसमें होती है, यूकैरियोटिक सेल में, जो कि मोनोसिस्टानिक प्रोसेस रहती है और वहाँ भी कुछ ऐसी प्रोसेस होती है, लेकिन वहाँ पे एक कुछ स्टेप होती है प्रोसेसिंग की होती है। वो मोनोसिस्टानिक होती है लेकिन एक प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पे स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग की प्रोसेस भी आती है। ठीक है, वहाँ पे कुछ इंट्रॉन और एक्सट्रॉन पार्ट भी जुड़ते हैं जिनको इंट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब कैसे होती है वो देखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में कुछ एक अलग से प्रोसेस होती है, बाकी सब तो वैसे ही है ना, बस ये आपको याद रखना है कि वो मोनोसिस्टोनिक रहती है। अब यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। जो मैसेंजर आरएनए जो फॉर्म होता है वो इमेच्योर रहता है। कैसा रहता है, इमेच्योर रहता है। मैच्योर मैसेंजर आरएनए फॉर्म करने के लिए वहाँ पे प्रोसेसिंग प्रोसेस होती है। वहाँ पे क्या होता है, जो मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है वो कैसा रहता है, हेट्रोन्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है, हेट्रोन्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए। एक्चुअल में वहाँ पे क्या होता है, 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यदि हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 5
फर्स्ट, सेकेंड होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और थर्ड होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, अब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो रहता है फर्स्ट जो रहता है ये राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड जो रहेगा वो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड जो रहता है वो ट्रांसफर आरएनए के फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करेगा। ये तीन राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर, ये तीन यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे जुड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये तीनों पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ते हैं और इन्हें सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करता है प्रोमोटर एंड से, फिर वो इलॉन्गेट होता है और आगे टर्मिनेट हो जाता है टर्मिनेशन के लिए जहाँ पे रो फैक्टर इसको टर्मिनेट करते हैं। अब जो मैसेंजर आरएनए जो फॉर्म होता है वो जो रहता है यहाँ पर हेट्रोन्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए रहता है। मैसेंजर आरएनए कैसा रहता है? एच एन मैसेंजर आरएनए रहता है। एच एन का मतलब होता है हेट्रोन्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब डिफरेंट यहाँ पे स्प्लिट रीजन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट स्प्लिट रीजन होते हैं। जैसे यहाँ पे एक इंट्रॉन वाला पार्ट रहता है। ठीक है, सपोज ये आरएनए है, यहाँ पे देख लेते हैं हम आरएनए, ये आरएनए है, यहाँ पे कुछ इस तरह से इंट्रॉन होते हैं और एक्सट्रॉन होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सपोज मैसेंजर आरएनए है, ये हेट्रोन्यूक्लियर टाइप का मैसेंजर आरएनए है। यहाँ पे स्प्लिट रीजन होते हैं कुछ, है ना, किसमें यूकेरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं ना। ये कहलाता है इंट्रॉन और ये कहलाता है एक्सॉन, सॉरी ये वाला पार्ट एक्सॉन कहलाता है। ये कुछ इंट्रॉन वाला पार्ट जो रहता है जो कि नॉन फंक्शनल होता है। यहाँ पे ये जो पार्ट रहता है या अनवांटेड या नॉन फंक्शनल होता है, मतलब ये यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। और इसके लिए कुछ प्रोसेस होगी, यहाँ पे स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है, तो वो भी हम देखने वाले, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, है ना। ये तीन तरह की प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है। कहाँ पर? हमारे यूकेरियोटिक सेल में। यूकेरियोटिक सेल में यदि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो तीन तरह की प्रोसेस होगी, है ना। क्या क्या बताया मैंने? स्प्लाइसिंग, सबसे पहले क्या होगा? स्प्लाइसिंग होगी यहाँ पे, स्प्लाइसिंग। सेकेंड होगा कैपिंग और थर्ड होगी टेल। ठीक है, ये हम देखते हैं, फिर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो जो मैसेंजर आरएनए जो फॉर्म होता है वो इमेच्योर या प्री मैच्योर रहता है। मैच्योर आरएनए ऑब्टेन करने के लिए प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल में। तो जो मैसेंजर आरएनए वो हेट्रोन्यूक्लियर टाइप का मैसेंजर आरएनए है, जिसमें दो स्प्लिट रीजन होते हैं, एक होता है इंट्रॉन का और एक क्या होता है? एक्सॉन का। इंट्रॉन जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, विच नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, देयर इज नो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है। क्या होती है यहाँ पे? स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है। और ये पहला स्टेप स्प्लाइसिंग का यहाँ पे आता है, जिसमें हम इंट्रॉन पार्ट को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। ठीक है, ये इंट्रॉन वाले पार्ट को हमको रिमूव कर दिया था स्प्लाइसिंग प्रोसेस में। ठीक है, जो कि नॉन फंक्शन या अनवांटेड पार्ट रहता है, और इसके बाद मैच्योर आरएनए का फॉर्मेशन होगा मैसेंजर आरएनए का। अच्छा, एक होती है कैपिंग प्रोसेस। तो जो हमारा जो इनिशिएशन रीजन होता है जहाँ पे सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है। ठीक है, यहाँ पर कैपिंग प्रोसेस की जाती है, क्योंकि क्या होता है, ये जो डीएनए जो रहता है इसकी प्रोसेस, जो म्यूटेशन की जो रेट होती है वो आरएनए की तुलना में स्लो होती है, और आरएनए में ये फास्ट होती है यूरिसेल की वजह से। ठीक है, तो म्यूटेशन प्रोसेस आरएनए में फास्ट होती है, इसको स्लो करने के लिए यहाँ पे क्या की जाती है? कैपिंग की जाती है। और कैपिंग जो की जाती है यहाँ पे की जाती है स्टार्टिंग में प्रोमोटर रीजन में यहाँ पे, है ना। और कैपिंग के लिए यहाँ पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से यहाँ पे बाइंड किया जाता है। ठीक है, तो इस कैपिंग के लिए मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये कैपिंग प्रोसेस इसमें स्लो डाउन करने के लिए यूरिसेल की प्रेजेंस की वजह से म्यूटेशन की प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है, उसको स्लो डाउन करने के लिए यहाँ पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को की कैपिंग की जाती है।
ठीक है। तो स्प्लाइसिंग आपको समझ में आ गया, कैपिंग समझ में आ गया, और टेलिंग, ठीक है। टेलिंग जो रहती है वो जब टर्मिनेटेड में की जाती है टेलिंग, ठीक है। यहाँ पे पॉली एडिनाइलिक एसिड, पॉली ए यहाँ पे जुड़ता है किसके लिए, टेलिंग प्रोसेस के लिए, और ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है और फाइनली मैच्योर आरएनए मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है। और मैच्योर मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है, ये इसको फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसको भेज दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह से वहाँ पे फिर प्रोटीन जैसी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल बताई, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पहले क्या होगा, इनिशिएशन होगा, फिर एलॉन्गेशन होगा, फिर टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर बाइंड होते हैं और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर बाइंड होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोसेसिंग नहीं होती है, मतलब स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये होती है। स्प्लाइसिंग में हेटेरोन्यूक्लियर जो मैसेंजर आरएनए जो रहता है, उस हेटेरोन्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए में जो इंट्रॉन और एक्सॉन जो पार्ट होता है, एक्सॉन जो रहता है वो फंक्शनल पार्ट रहता है, वहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है प्रोटीन सिंथेसिस की, जबकि इंटर्न वाले पार्ट पे प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, नॉन फंक्शन होता है या अनवांटेड होता है। इसको रिमूव किया जाता है, वो क्या है, स्प्लाइसिंग। कैपिंग में मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग की जाती है, और टेलिंग में जो रहती है यहाँ पे पॉलीएडेनाइलिक एसिड की टेलिंग की जाती है। और इस तरह से फाइनली मैच्योर मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है, जिससे फिर आगे की प्रोसेस ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको पहले तो ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये आपको याद रखना है। फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, वो आपने पढ़ा। फिर या प्रोसेस विच इन्वॉल्व कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, है ना। ये आपने देखा। फिर आपने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखी, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर जहाँ पे प्रोसेस इनिशिएट हो रही है, स्ट्रक्चर जीन जहाँ पे प्रोसेस हो रही है ट्रांसक्रिप्शन की, और टर्मिनेटर जहाँ पे टर्मिनेशन होता है। फिर हमने कुछ स्टेप देखे, इनिशिएशन, एलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में प्रोसेस इनिशिएट होती है सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज से। प्रोकैरियोटिक में एक सिंगल आरएनए रहता है, जबकि वहाँ पे यूकैरियोटिक में तीन तरह के हमने आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 देखा, जो कि राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमने देखा इलॉन्गेशन होता है, सेकेंड स्टेप, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं, बाइंड होते जाते हैं और प्रोसेस इलॉन्गेट होती है। टर्मिनेशन में रो फैक्टर बाइंड होते हैं और उसको टर्मिनेट कर देते हैं। यदि यूकैरियोटिक सेल है तो वहाँ पे स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग होगी, और फाइनली मैच्योर आरएनए फॉर्म होगा, और फिर उसकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। हमको यही बनाना था मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। फिर हम देखेंगे ट्रांसलेशन, जहाँ पे इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसलेशन साथ। थैंक यू।